ये कहानी लिन नाम के एक अनाथ लड़के की है जिसकी मदर कार एक्सीडेंट में गुजर गई थी। साथ ही उसके फादर जुए की वजह से कर्ज में डूब गए थे, इसलिए अब वो अकेला ही रहता है। तो ये उसके 18th बर्थडे का दिन था। जब वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आते हैं और लिन को एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाते हैं। अब वहाँ वो लिन को बताते हैं कि उसके पास एक रेयर स्पिरिचुअल आई है, साथ ही इसीलिए उसको मैजिक एकेडमी जाकर कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करने को कहते हैं। अब लिन भी उनकी बात मान जाता है। इसके बाद वो लिन को एक सिस्टम देते हैं जो कि उसे आगे गाइड करेगा। साथ ही वो उसे एक स्क्रोल भी देते हैं। दरअसल वो सिर्फ एक रिकमेंडेशन लेटर था जो कि लिन को एकेडमी लेने में मदद करेगा। अब इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं, पर फिर वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से एक बहुत सुंदर लड़की बाहर आती है। उस लड़की का नाम जियोन था। दरअसल वो मरमेलियन सेक्ट से थी और वो भी उस एकेडमी में एडमिशन लेने जा रही थी जहाँ पे हमारा हीरो लिन जा रहा था। इसके बाद वो दोनों एकेडमी की तरफ चले जाते हैं। अब एकेडमी के अंदर एक टेस्ट चल रहा था जिसमें सभी स्टूडेंट्स का कल्टीवेशन लेवल चेक किया जा रहा था। साथ ही ये लेवल 1 से लेवल 100 तक हो सकते हैं। अब एक के बाद एक उन्हें एक डिवाइन मिरर को टच करना था जिससे उन्हें ये पता चलेगा कि वो किस लेवल के हैं। अब जब जियोन उसे टच करती है तो उसे इलाइट क्लास में चुना जाता है। वैसे ये सिर्फ अच्छे लेवल वालों की क्लास है। इसके बाद जब लिन की बारी आती है तब पहले तो वो अपना रिकमेंडेशन लेटर वहाँ के टीचर मिस एविंग को देता है। मिस एविंग उसमें पढ़ती हैं कि ये रिकमेंडेशन लेटर तो लेजेंडरी इमोर्टल मास्टर लो ने भेजा है। अब ये सुनकर वहाँ सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इसके बाद जब लिन मिरर को टच करता है तो पता चलता है कि उसका लेवल तो बिल्कुल 0 है। दरअसल अभी तक उसने कल्टीवेशन किया ही नहीं है, तो लेवल 0 होना तो जाहिर सी बात थी। लेकिन अब वहीं खड़े इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि आगे चलकर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, इसलिए लिन को भी इलाइट क्लास में मिल जाती है। पर ये चीज देखकर बाकी सब स्टूडेंट्स बहुत गुस्सा हो रहे थे क्योंकि लिन के पास उनसे बहुत कम टैलेंट है, पर फिर भी उसे इलाइट क्लास के अंदर एंट्री मिल रही है। अब गुस्से के कारण वो लिन को फाइट के लिए तक चैलेंज कर देते हैं, लेकिन तभी जियोन लिन को वहां से लेकर चली जाती है। अब इसके बाद रात का टाइम था जब लिन सिस्टम में देखता है कि उसके पास कुछ टास्क हैं जिन्हें पूरा करके वो अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ा सकता है। इसमें बस उसे कुछ पुशअप्स करने थे। अब वो धीरे धीरे टास्क के हिसाब से पुशअप्स करते जाता है। इससे बहुत जल्द ही उसका लेवल 0 से 3 पर आ गया था। लेकिन कुछ ही देर में वो सिस्टम उसे 1 बिलियन पुशअप्स करने को कहता है जो कि लिन के लिए इम्पॉसिबल था। तो अब इसलिए लिन वहां से बाहर आता है थोड़ी खुली हवा लेने के लिए, लेकिन तभी एक आदमी उस पर अटैक कर देता है। दरअसल वो आदमी उन्हीं का साथी स्टूडेंट डबाव था। अब लिन उसके सारे अटैक्स डॉज कर लेता है, साथ ही अंधेरे की मदद से डबाव पर अटैक भी कर देता है। लेकिन इसके बाद डबाव एक तालिस्मान को यूज करता है, मगर तभी वहां जियोन आ जाती है और लिन को बचा लेती है। अब इसके साथ ही उन्हें ये पता चलता है कि वो आदमी तो डबाव था ही नहीं, क्योंकि असली डबाव तो लिन के होम के बाहर उसे चैलेंज करने के लिए चिल्ला रहा था। इसका मतलब यही है कि ये कोई इम्पोस्टर है, लेकिन मौका देखकर वो इम्पोस्टर वहां से भाग जाता है। अब अगले दिन जब लिन एकेडमी में जा रहा था तब वो देखता है कि सभी स्टूडेंट्स उसकी तरफ बड़ी हेट की नजर से देख रहे हैं। दरअसल वो भी ये बात जानता था कि इसका क्या कारण है, मगर फिर वो डिसाइड करता है कि वो और ज्यादा स्ट्रांग बनेगा और अपनी काबिलियत को इन सबके सामने साबित करेगा। लेकिन अब क्लास में बिल्कुल ही अलग माहौल था, क्योंकि उसे टीचर की पढ़ाई जा रही बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि कई टीचर तो सामने भी नहीं आ रहे थे। उनके पढ़ाने का तरीका बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। अब इसके बाद टीचर मिस एविंग, जो कि उस टेस्ट में भी थी, वो वहां आती हैं, पर वो पढ़ाने की जगह मोबाइल गेम खेलना चालू कर देती हैं। और फिर उनके बाद वो इंस्ट्रक्टर आते हैं, लेकिन उनका लेक्चर ऐसा था कि हमारा हीरो बीच में ही सो जाता है। अब जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने टीचर एविंग उसकी फाइट के बारे में बात कर रही थी उस क्लास के मॉनिटर के साथ। उस लड़के का नाम चैंग था और वो कल्टीवेशन में 9th लेवल पर था। लेकिन अब जियोन खड़ी होती है और लिन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है कि अभी लिन का कल्टीवेशन लेवल चैंग से बहुत कम है, इसलिए वो खुद ही चैंग से फाइट करने के लिए आगे आ जाती है। लेकिन वो चैंग को नहीं हरा पाती और अब जियोंग को हारता देख लिन जियोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट के बीच में आ जाता है। साथ ही वो आते ही अपनी एक पावर अनलीस्ट करता है। ये बिल्कुल स्ट्रेंज पावर थी, पर इसकी वजह से लिन क्रेट रिल्म से ऊपर आ जाता है, जो कि बैटल ग्राउंड में होना बहुत ही शॉकिंग बात होती है। अब इसके बाद लिन कैंग की तरफ एक फ्लाइंग पंच से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पंच कैंग को नहीं लगता। अब इसके बाद कैंग प्रेशर फॉर्मेशन बना के लिन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाता है, क्योंकि लिन का जो पहला अटैक था वो फ्लाइंग पंच, उसका पर्पस कैंग को हराना नहीं था, बल्कि वो तो सीधे वहां आसपास बने एक फॉर्मेशन के वीक पॉइंट पर जाकर हिट होता है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन ब्रेक हो जाती है। और अब इससे लिन की पावर और ज्यादा बढ़ने लगती है। साथ ही लिन अब 4th स्टेज पर पहुंच चुका था। अब इसके बाद फाइट स्टॉप होती है
और फिर लीन को पता चलता है कि उसे 130 स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए थे अपने अगले लेवल को पाने के लिए। वैसे ये चीज उसे सिस्टम ने बताई थी। तो अब लीन कैंग से स्पिरिचुअल स्टोन्स मांगता है, लेकिन कैंग तो उसे सीधे ही 5000 स्पिरिचुअल स्टोन्स दे देता है। दरअसल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये हमारे वर्ल्ड के मणि के बराबर होते हैं। अब अगले दिन सिस्टम लीन को बताता है कि कुछ ही दिनों में बैटल फॉर फ्रीडम होने वाला है। दरअसल ये एक सर्वाइवल कंपटीशन है। इसके बाद सिस्टम उसे कई सारे टास्क देता है, लेकिन इन्हें वो रिजेक्ट नहीं कर सकता था। साथ ही अब उसे रैंकिंग के हिसाब से टॉप 50 पर पहुंचना था। अगर वो नहीं पहुंच पाता है तो उसे 1 साल के लिए लड़की बनकर रहना होगा। अब इस चीज से लीन थोड़ा शॉक हो जाता है। साथ ही वो अब उन टास्क को पूरा करना चालू कर देता है। वो कई सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स ऑब्जर्व करता है और इसके बाद वो अब 7 स्टेज पर पहुंच चुका था, लेकिन वो जानता था कि वो अभी बहुत पीछे है टोटल 50 पोजीशन पे पहुंचने के लिए। तो इसलिए वो सिस्टम से पूछता है कि क्या मुझे कुछ और टास्क मिल सकते हैं जिससे मैं अपने कल्टीवेशन लेवल को आगे बढ़ा पाऊं। तो सिस्टम उससे कहती है कि तुम्हें अपने से ज्यादा लेवल के कल्टीवेटर से फाइट करनी चाहिए। तो अब ये सुनकर लीन को जियोंग की याद आती है। वो सोचता है कि जियोंग तो उससे ज्यादा लेवल पर ही है, तो अगर वो उससे फाइट करेगा तो वो पावरफुल बन सकता है। अब इसके बाद वो जियोंग से पूछता है फाइट के लिए, मगर वो फाइट के साथ साथ उसे माउंटेन पिल्स खाने को कहती है, जो कि कल्टीवेशन के लेवल बढ़ाने में बहुत ज्यादा असरदार होती है। साथ ही से वो माउंटेन क्वैकिंग फिस्ट नाम के एक टेक्निक को भी हासिल कर सकता है। और इसके बाद वो जियोंग से उन अपोनेंट की इंफॉर्मेशन भी मांगता है जो कि आने वाले कंपटीशन में उन्हें मिलेंगे। साथ ही वो जियोंग के आज चैंग के पास भी जाता है। वो उससे भी फाइट के लिए पूछता है, मगर कैंग के पास जाने का भी कोई फायदा नहीं होता। तो अब वो खुद ही हिम्मत करता है जियोंग पर अटैक करने की। वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। उसे बस ऐसा लग रहा था कि अगर वो बस नॉर्मी उसे हरा देता है तो वो स्ट्रांग हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिस वजह से जियोन लीन पर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। लेकिन अब जाते जाते वो उन माउंटेन पिल्स और उस इंफॉर्मेशन को जो कि लीन ने मांगी थी वो उसे देकर चली जाती है। अब इसके बाद लीन घर आकर उस इंफॉर्मेशन को देखता है, साथ ही उन पिल्स को खाता है। लेकिन उन माउंटेन पिल्स के कारण उसे एक बीमारी हो जाती है। इससे उसके पेट की हालत बहुत खराब हो जाएगी। साथ ही ये चीज 13 दिन तक चलने वाली थी, मगर इसके बाद वो माउंटेन क्वैकिंग फिस्ट में माहिर हो जाएगा। लेकिन अब मेन प्रॉब्लम तो ये आती है कि जिस कंपटीशन के बारे में हमने आपको बताया था वो तो 10 दिन में चालू होने वाला है। अब कुछ ही देर बाद की बात है, जब लीन टॉयलेट में बैठा हुआ था तभी चैंग वहां पर आता है। साथ ही जब चैंग को सिचुएशन का पता चलता है तो इसके बाद वो एक टेक्निक का यूज करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से लीन का 13 दिन का टाइम थोड़ा स्पीड से चलने लगता है। अब इस कारण लीन चैंग से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो रोज आकर ये चीज रिपीट कर सकता है। अब चैंग बहुत ही अच्छा आदमी है, इसलिए वो हाँ कर देता है और अब 10 दिन तक लगातार रोज आकर वो इस टेक्निक को यूज करता है। अब 10 दिन में ही लीन के 13 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी वो पूरा कंप्लीट होने के लिए 3% बचा हुआ था। पर अब कंपटीशन भी स्टार्ट होने लगा था। अब कंपटीशन के अंदर सबसे पहले एक मास्टर सबके लिए एक रूल है वो बताने के लिए आते हैं, लेकिन रूल बहुत सिंपल है कि जो जितने कल्टीवेटर्स को हराएगा उसे उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। लास्ट तक टिकने वाले को जीता माना जाएगा। तो अब इसके बाद वो उस वर्ल्ड में आ जाते हैं जहां पर ये पूरा कंपटीशन चलेगा। पर अब जहां पर लीन समन हुआ था उसके सामने ही डबाओ भी समन हो जाता है। लेकिन अब डबाओ बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि वो लीन की पावर जान चुका था। मगर फिर भी जब लीन उसकी तरफ बढ़ता है तो डबाओ प्रोटेक्शन के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि लीन अपने हाथ से ही उस स्वॉर्ड को तोड़ देता है। साथ ही वो ऐसा सिर्फ डबाओ से टॉयलेट पेपर मांगने के लिए कर रहा था। लेकिन अब टॉयलेट पेपर ना मिलने की वजह से लीन को नेचर की हेल्प लेनी ही पड़ती है। लेकिन अब 4 लोग उसे वहां ढूंढ लेते हैं, लेकिन अब वो उन चारों को आपस में लड़ाकर अपने उन 3% को भी पूरा कर लेता है। साथ ही अब उसके पास वो माउंटेन क्वैकिंग पेस्ट की पावर आ चुकी थी। तो अब वो उन चारों पर उसी पंच से अटैक करता है और एक ही अटैक में वो सभी हार जाते हैं। अब तभी इसके बाद वहां पर दबाव आता है और कहता है कि 300 स्टूडेंट का एक ग्रुप रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप उन्हें एलिमिनेट कर दो। दरअसल वो इस कंपटीशन में खुद को ज्यादा चोट नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए वो सिर्फ नॉर्मली इस कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं। तो अब इतने अच्छे मौके को लीन या फिर कोई भी कैसे जाने दे सकता था। वो हाँ कर देता है और वहां जाकर उन सभी को हराकर कंपटीशन से एलिमिनेट कर देता है। साथ ही इसके कारण अब वो सीधे ही 40,000 रैंकिंग के ऊपर आ चुका था। पर अब इसके बाद एक कल्टीवेटर छिपकर लीन पर हमला करता है, लेकिन तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम कियोन था। साथ ही उसे सब उसके निकनेम गॉड ऑफ किलिंग से भी जानते हैं। तो अब वो आकर लीन को बचा लेती है, पर अब वो लीन को एक गेम के लिए चैलेंज करती है।
दरअसल इसमें वो लीन से 100 क्वेश्चन पूछेगी जिसका उसे जवाब देना है, और उसने अगर जवाब दे दिया तो वो जीत जाएगा और उसे उस लड़की के लियो क्लब में ज्वाइन होने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर लीन हार गया तो वो लड़की उसका सिर काटकर फेंक देगी। अब इसके बाद लीन 100 क्वेश्चन के जवाब बिल्कुल सही सही देता है। इसके बाद वो दोनों ब्लैक रॉक के ऊपर जाते हैं। दरअसल लीन को एक टास्क भी पूरा करना था, इससे उसकी कल्टीवेशन लेवल बढ़ जाएगी, इसलिए वो नॉर्मली रहते हुए कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। वैसे अगर वो ये कल्टीवेशन 24 घंटे के लिए कर लेता है तो इससे वो अर्थ लोटस डिवाइन आर्ट की टेक्निक में माहिर हो जाएगा। इससे उसमें इतनी पावर आ जाएगी कि वो किसी भी स्पिरिट नर्चरिंग कल्टीवेटर को भी हरा सकता है। अब इसके बाद वो वहाँ एक आदमी को नोटिस करता है। दरअसल उस आदमी का नाम चैनचिन है। अब चैनचिन लीन को देखकर कहता है कि वो बहुत समय से यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन अब तुम आखिर यहाँ आ ही गए, और इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब इसके बाद लीन और कियोंग दोनों ही मोबाइल गेम खेलते हैं। अब इसके बाद वो दोनों मस्त बैठे थे, तभी कियोंग लीन से पूछती है कि क्या वो दोनों अब दोस्त हैं, जिस पर लीन हाँ कर देता है। लेकिन फिर कियोंग उससे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि हम जब से यहाँ पर आए हैं तुम तब से अपनी पावर को एक्टिवेट किए हुए हो। इसका मतलब साफ है तुम्हें अभी भी मुझ पर डाउट है। अब वैसे तो लीन उससे कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, साथ ही वो उसका रीजन भी उसे बताता है कि वो बस अपनी कल्टीवेशन के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट करे हुए था। लेकिन कियोंग को तो अभी भी लीन पर भरोसा नहीं हो रहा था। साथ ही अब वो लीन पर अटैक कर देती है, लेकिन अब लीन तो नहीं चाहता था, लेकिन सिस्टम खुद ही लीन की प्रोटेक्शन के लिए अपने आप लीन की नई टेक्निक को स्टार्ट कर देता है। अब ये देखकर कियोंग थोड़ी शॉक हो गई थी। वो लीन से पूछती है कि आखिर तुम इतनी फास्ट इतने नॉलेज को गेन कैसे कर पा रहे हो, साथ ही तुमने अपना कल्टीवेशन इतने फास्ट अपग्रेड कैसे कर लिया। तो इस चीज के बाद लीन कियोंग को सब समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कियोंग को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। इसके बाद वो कियोंग को माउंटेन पिल्स के बारे में बताता है, और साथ ही वो कहता है कि अगर वो इसे खाएगी तो उसे वही बीमारी का सामना करना होगा जो लीन ने किया था। पर अब कियोंग सच और झूठ का पता लगाने के लिए वो पिल सच में खा लेती है। इसके बाद उसे भी वही प्रॉब्लम हो रही थी जो लीन को हुई थी, मगर लकीली लीन के पास एक न्यू टेक्निक थी जिसकी वजह से वो कियोंग को पूरी तरह से ठीक कर देता है। अब इसके बाद लीन के वहां से जाने से पहले कियोंग उसे अपना हैंड बैंड दे देती है। दरअसल ये हैंड बैंड उसे किसी भी स्पिरिट नेचरिंग के कल्टीवेटर से बचाएगा। इसके बाद अब लीन वहां से निकलकर जियोंग को ढूंढ रहा था, तभी वो एक फाइट के बीच में पहुंचता है जहां पर जियोंग भी थी। अब जियोंग उसे बताती है कि सामने ये आदमी वही है जिसने छिपकर और दबाव का भेस बनाकर तुम पर हमला किया था। लेकिन अब लीन अपनी न्यू टेक्निक के एक ही पंच में उन सभी को हरा देता है। साथ ही अब वो अपने 9th स्टेज पर पहुंच चुका था। अब इसी तरफ दूसरे टाइम पर चैंग और वेंगसू की आपस में फाइट चल रही थी। दरअसल वेंगसू पिछले साल इस सेम कल्टीवेशन का विनर रह चुका है। अब गैंग के 9th लेवल होने के बाद भी वो वेंगसू से नहीं जीत पा रहा था। वो लीन और बाकी स्टूडेंट से हेल्प मांगता है, मगर इसके बाद वो तो एलिमिनेट होकर बाहर निकल गया था। तो अब इसके बाद लीन और बाकी सब वहां पर आ जाते हैं। तब वो वेंगसू उनकी तरफ एक लाइटनिंग अटैक करता है, लेकिन तभी वहां वो चैनचिंग नाम का मिस्टीरियस लड़का आ जाता है और अपनी एक उंगली की मदद से उस अटैक को खत्म कर देता है। साथ ही वो लीन से कहता है कि तुमने ये अटैक देख लिया है, इसका मतलब तुम इसे सीख गए होगे, तो अब मैं चलता हूँ। तो इसके बाद वो वहां से चला जाता है। पर अब इसके बाद लीन को पता चलता है कि अगर वो वेंगसू को हरा देगा तो वो टॉप 50 पर पहुंच जाएगा। अब लियोन तुरंत ही जियोन और डेबिन को वहां से एलिमिनेट कर भेज देता है, और वेंगसू लीन की तरफ अपने गोल्डन ड्रैगन स्फीयर और लाइटनिंग की मदद से अटैक करता है, जिस पर पहले तो लीन अपनी माउंटेन क्वैकिंग फिस्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये अटैक उस पर बिल्कुल भी काम नहीं किया था और अभी भी वो ड्रैगन उसी की तरफ आ रहा था। अब तभी उसे चैंगचिंग का वो मूव याद आता है, तो अब वो भी वही टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ये अटैक है हेवनली स्प्लिटिंग फिंगर का। साथ ही अब लीन ने भी विंगसू के इतने पावरफुल अटैक को एक उंगली की मदद से रोक लिया था। साथ ही अब वो विंगसू को हराने में भी कामयाब होता है। इसके बाद अब उसकी नींद खुलती है। तब तक 10 दिन बीत चुके थे। वो देखता है कि सब लोग उसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर रहे थे। साथ ही वो सब अब लीन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन समझने लगे थे। अब करीब 1 महीने बाद लीन, जियोंग और चैंग तीनों को ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड का डिवाइन मैसेंजर डिक्लेयर किया जाता है। साथ ही उन्हें मिशन ऑफ सिंकिंग के लिए भी चुना गया था। तो अब इसके बाद उन्हें मॉर्टल वर्ल्ड में भेजा जाता है, जहां पर वो एलाइट ऑफ कल्टीवेशन के प्रेसिडेंट से मिलते हैं। अब इसके बाद टियान सिंघू उन्हें ये इन्फॉर्म करता है कि
हमने पहले ही डीमन गॉड को कैप्चर कर लिया है, इसलिए अब हमें सिर्फ डीमन कल्ट के डिसाइपल से फाइट करनी है। तो अब वो उन तीनों से जाने के लिए कहता है। साथ ही वो इसलिए भी उन्हें मना कर रहे थे क्योंकि वो उन तीनों को बहुत कमजोर समझ रहे थे। अब इसके बाद तभी वहाँ एक अलार्म बजता है, जो कि इसलिए बज रहा था क्योंकि ब्लड क्लेन के वॉरियर्स ने डीमन कल्ट से हाथ मिला लिया है। तो अब खतरा और बढ़ चुका था, इसलिए टियान सिंघू एक बार फिर उन तीनों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से जा रहे हो या नहीं। इसलिए अब लीन उनसे कहता है कि अगर आप हमें इतना कमजोर समझते हैं तो हमसे फाइट कीजिए, अगर हम जीत गए तो आप बैटल में हमें ज्वाइन होने देना। तो अब उनकी बात मान ली जाती है। इसके बाद टियान सिंघू की बेटी टियान लिंगलिंग लीन की तरफ अटैक करती है। साथ ही लीन से स्ट्रांग होने के कारण यहाँ लीन की हालत थोड़ी खराब होती जा रही थी। लेकिन अब कुछ ही अटैक्स के बाद लीन अपने आप ही टियान लिंगलिंग के अटैक को ब्लॉक कर पा रहा था। इसके बाद लीन पूरी स्पीड से टियान सिंघू की तरफ अटैक करता है, लेकिन तभी ईवान सामने आ जाती है और लीन के अटैक को ब्लॉक कर देती है। अब इसके बाद लीन और ईवान की फाइट चालू होती है, जिसमें लास्ट में लीन ही जीतता है। साथ ही अब उन तीनों को उनके साथ ज्वाइन होने की परमिशन मिल जाती है। अब इसके बाद लीन और टियान लिंगलिंग को इन्वेस्टिगेशन के लिए घोस्ट विलेज में भेजा जाता है। यहाँ पर बहुत सारा कोहरा था, दरअसल वो बहुत ही पॉइजनस था। अब तभी लीन अपनी डिवाइन आइज की मदद से देखता है कि उस जहरीले कोहरे के अंदर कुछ एनिमी छुपे हुए हैं और वो टियान लिंगलिंग को वहीं छोड़कर अकेले ही उस कोहरे के अंदर चले जाता है। साथ ही अपनी एक न्यू क्राई टेक्निक का यूज कर वहां से वो चुपचाप बाहर आ जाता है। अब इसके बाद वो दोनों वहीं एक जगह पर छिप जाते हैं और कैंग और जियोंग को भी मदद के लिए बुला लेते हैं। जब जियोंग और कैंग वहां आते हैं तो इसके बाद ही उनका हेड स्पाइडर से सारा कनेक्शन टूट जाता है। साथ ही अब हम देखते हैं कि वो तीनों एनिमीज भी अब उस क्राई टेक्निक से बाहर आ चुके थे। साथ ही अब वो सीधे ही इधर अटैक कर देते हैं। उनके साथ में एक लड़की थी जिसका नाम ब्लड गॉड है। वो लीन को पहले हवा में लेकर जाती है और फिर ऊपर से सीधे नीचे गिरा देती है। लेकिन अब जियोन ये देखकर तुरंत ही लीन को बचाने का ट्राई करती है, पर तभी डीमन गॉड लीन की तरफ अपनी लाइटनिंग पावर से अटैक कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टियांग लिंगलिंग और कैंग ने मिलकर डीमन गॉड को संभाल लिया था। मगर इधर जब जियोन लीन के पास जाने के लिए भाग रही थी तो ब्लड गॉड उस पर साउंड वेव का अटैक करती है और फिर से एक बार लीन को लेकर उड़ जाती है। अब इस बार वो लीन की गर्दन पर वाइट करने वाली थी, लेकिन तभी लीन अनकॉन्शियसली अपनी पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से वो उससे बचकर नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है जो कि लीन को अपने अंदर खींच लेता है। और इसके बाद जब लीन अपनी आंखें खोलता है तो सिस्टम उसे कहता है कि उसे यहाँ उस हैंडबैंड का इस्तेमाल करना चाहिए जो उसे कियोंग ने दिया था। अब इसके बाद वो उस हैंडबैंड का यूज करता है और फिर वहां पर एक और पोर्टल ओपन होता है जिसमें से कियोंग बाहर आती है। साथ ही वो अपने पावर की मदद से सभी दुश्मनों को हरा देती है। अब इसके साथ ही ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। तो ये स्टोरी और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना।